स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के लिए क्लास आगे सीरीज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स संस्मरण और रेखा चित्र में क्या डिफरेंस होता है। देखो, अगर हम डेफिनेशन देखें तो संस्मरण और रेखा चित्र की डेफिनेशन एक जैसी ही लगती है, लेकिन दोनों विधाओं में अंतर बहुत ज़्यादा है। तो वो अंतर सारा हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपका अंतर आराम से स्पष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्लास। स्टूडेंट्स देखो, हिंदी गद्य की विधाओं में संस्मरण का भी और रेखा चित्र का भी दोनों ही विधाओं का अपना अपना महत्व है। और दोनों किसकी विधा है? गद्य की विधा है। संस्मरण शब्द संस्कृत के स्मृ धातु से सम उपसर्ग, स्मृ धातु में सम उपसर्ग और अन प्रत्यय लगाकर, देखो संस्मरण शब्द संस्कृत के स्मृ धातु से, धातु कौन सी है? स्मृ, सम उपसर्ग है और अन प्रत्यय है, ये लगाकर बनता है। और इसका अर्थ होता है स्मरण करना। क्या होता है? स्मरण करना। संस्मरण लेकर जो देखता है अथवा जो वह अनुभव करता है उसी का वह वर्णन करता है। यानी कि लेखक अपनी स्मृति का स्मरण करके जो देखता है, जो अनुभव करता है, उसी का वर्णन अपने संस्मरण के अंदर करता है। अतः स्मृति ही क्या कहलाती है? संस्मरण है। और स्मृति का रूप ही संस्मरण होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, दृश्य आदि को आत्मीयता से स्मरण करके उसका यह विवेचन करना क्या कहलाएगा? संस्मरण कहलाएगा। दोबारा फिर देखते हैं कि भी हिंदी गद्य की विधाओं में संस्मरण का और रेखा चित्र का अपना अपना महत्व है। संस्मरण शब्द संस्कृत के स्मृ धातु में सम उपसर्ग और अन प्रत्यय लगाकर बना है। इसका अर्थ होता है संस्मरण का स्मरण करना, जिसमें संस्मरण लेखक जो देखेगा, जो चीज़ अनुभव करेगा, उसी का वर्णन करेगा और उसी स्मृति को हम क्या बोलेंगे? संस्मरण बोलेंगे। यानी लेखक की याद को, लेखक के अनुभव को, लेखक ने जो देखा है उसी लिखने को क्या बोलेंगे आप? संस्मरण का रूप देंगे। किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु, किसी घटना, किसी दृश्य को एक आत्मीयता के साथ स्मरण करते हुए, याद करते हुए लिखना, उसका विवेचन करना, उसके गुण दोषों के बारे में बताना, ये ही आपका संस्मरण कहलाएगा। स्टूडेंट्स अब जान लेते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहा गया है। देखो, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहा गया है। साहित्य में कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से, वैसे ही नहीं, एक कला के ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति, दृश्य का अंकन, यानी कि किसी भी वस्तु व दृश्य का अंकन करना एक कलात्मक ढंग से कम शब्दों में रेखा चित्र कहलाएगा। साहित्य में रेखाओं का स्थान शब्द ले लेते हैं। देखो, वैसे रेखा का स्थान यहाँ पर कौन लेंगे? शब्द लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हम साहित्य की कर रहे हैं, इसीलिए रेखा चित्र कहा गया है। कृपा शंकर के अनुसार रेखा चित्र का तात्पर्य होगा रेखाओं के माध्यम से किसी जीव पदार्थ के वस्तु को आकार देना। यानी रेखाओं की जगह शब्दों का प्रयोग करना। और रेखा चित्र से तात्पर्य होगा रेखाओं के माध्यम से किसी जीव पदार्थ या वस्तु के आकार को खींचना। इधर महादेव वर्मा ने कुछ संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी लिखे हैं। संस्मरणात्मक विधा को यूज़ करते हुए रेखा चित्र लिखे। रेखा चित्र अलग होते हैं, संस्मरण अलग होते हैं, लेकिन महादेव वर्मा जी के द्वारा संस्मरणों को यूज़ करते हुए रेखा चित्र लिखे हैं, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गद्य की विधाओं में सबसे अधिक संस्मरणात्मक रेखा चित्र किनके द्वारा लिखे गए? तो महादेव वर्मा जी के द्वारा लिखे गए, जिनके फलस्वरूप कुछ लोग रेखा चित्र और संस्मरण में अधिक अंतर नहीं मानते, लेकिन इन दोनों विधाओं में कुछ समानताएं और कुछ विषमताएं भी है। स्टूडेंट्स देखो, स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम संस्मरण के बारे में देखें तो स्मृ धातु में सम उपसर्ग अन प्रत्यय लगाने से बना है। और यह लेखक की स्मृति पर डिपेंड करता है कि लेखन उस घटना को याद करके, देख के, अनुभव करके जिस प्रकार उसका वर्णन करेगा अपनी स्मृति के बेस पर, वही उसका संस्मरण कहलाएगा। स्मृति को ही हम, लेखन की स्मृति को, लेखन की यादों को ही हम संस्मरण का रूप
दे सकते हैं। इसमें वह किसी वस्तु का, किसी घटना का, किसी दृश्य का वर्णन तो करेगा, लेकिन आत्मीयता से स्मरण करते हुए लिखेगा। आत्मीयता से स्मरण करते हुए उसका विवेचन करेगा, उसका विवरण करेगा, उसे गुण दोषों को परखेगा। यही क्या कहलाएगा? संस्मरण कहलाएगा। लेकिन रेखा चित्र को हम सब चित्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी लेखक कम से कम शब्दों में कला को यूज करते हुए किसी वस्तु, व्यक्ति, दृश्य का अंकन करता है। और अंकन किसके माध्यम से करता है? रेखा चित्र के माध्यम से करता है। यहाँ पर रेखाओं का स्थान कौन ले लेंगे? शब्द ले लेंगे, इसीलिए इनको हम रेखा चित्र कहा जाता है। कृपा शंकर सिंह ने बताया भी है कि रेखा चित्र का तात्पर्य रेखाओं के माध्यम से किसी जीव, पदार्थ, वस्तु के आकार को खींचना होता है। और महादेव वर्मा जी ने बहुत सारे संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी लिखे हैं, जिनके कारण बहुत सारे लोग इनको एक ही मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते। लेकिन स्टूडेंट्स, दोनों अलग अलग गद्य की विधाएं हैं। आइए इनके बारे में और स्पष्ट कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि रेखा चित्र जो होते हैं वो वर्णनात्मक अधिक होते हैं, लेकिन संस्मरण विवरणात्मक होते हैं। सबसे जो मेन डिफरेंस देखो, संस्मरण में विवरण दिया जाता है, लेकिन रेखा चित्र में वर्णन दिया जाता है। संस्मरण विवरण और रेखा चित्र में वर्णन किया जाता है। संस्मरण जीवन साहित्य से संबंध रखता है, इसमें सत्य घटनाएं होती हैं, साथ ही चरित्र का परिचय भी दिया जाता है। देखो, संस्मरण हम अगर लेखिका के बारे में, लेखक के बारे में, उसकी स्मृति के बारे में बताते हैं तो उसमें लेखिका का परिचय भी साधा जाता है। घटनाएं सत्य होती है उसके जीवन की और उसकी जीवनी साहित्य से संबंध रखती हैं। पुण्य संस्मरण चित्र में किसी एक पहलू की ही झांकी दे पाता है। संस्मरण में पूरे पहलू, पूरे जीवन के पहलू को हम नहीं दर्शा सकते, क्योंकि इसमें समय सीमा भी होती है, पात्रों की समय सीमा भी होती है। इसलिए संस्मरण चित्र के अंदर हम एक ही पहलू की झांकी दे पाते हैं, परंतु रेखा चित्र व्यक्ति के व्यापक व्यक्तित्व पर प्रकाश डालता है। देखो, यहाँ पर संस्मरण की आपकी 3 विशेषताएं होगी कि संस्मरण विवरणात्मक होगा, संस्मरण जीवनी से संबंध रखेगा, इसमें घटनाएं सत्य होंगी, इसमें चित्र का परिचय भी दिया जाएगा, और संस्मरण चित्र में किसी एक ही पहलू पर उसकी झांकी प्रस्तुत की जाएगी स्टूडेंट्स। परंतु अगर हम रेखा चित्र को देखते हैं तो इसमें व्यक्ति के व्यापक व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला जाता है। इसमें रेखा चित्र में व्यक्ति की भीतरी और बाहरी समरूपता स्पष्ट रेखाओं से व्यक्त की जाती है। रेखा चित्र प्राय सत्य के अधिक निकट होता है। रेखा चित्र सत्य के अधिक निकट होता है, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत अति व्यंजना विनोद की सामग्री के रूप में प्रस्तुत की जाती है। यानी रेखा चित्र पूरी तरह से सत्य नहीं होता, संस्मरण पूरी तरह से सत्य होता है, क्योंकि रेखा चित्र को रोचक बनाने के लिए कुछ विनोद की सामग्री, कुछ अति व्यंजना मिलाई जाती हैं। यदि गहराई से देखा जाए तो संस्मरण प्राय प्रसिद्ध व्यक्तियों पर लिखे गए हैं, लेकिन जो रेखा चित्र होते हैं वो दीन दलित तिरस्कृत लोगों पर लिखे जाते हैं। ये पॉइंट भी नोट करने लायक है स्टूडेंट्स कि गहराई से देखा जाए तो संस्मरण अगर हम किसी के भी याद करते हैं, किसी के जीवन के पहलू को याद करते हैं, तो वो हमेशा संस्मरण प्रसिद्ध व्यक्तियों पर ही लिखे गए हैं, पढ़े गए हैं, देखे गए हैं। लेकिन रेखा चित्र जो होता है हमेशा वो दीन दलित और तिरस्कृत लोगों का ही देखा गया है। रेखा चित्र में देश काल का वर्णन अनिवार्य नहीं है, परंतु संस्मरण में यह वर्णन क्या है? अनिवार्य है। संस्मरण में आत्मनिष्ठा अधिक होती है, रेखा चित्र में कम होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स संस्मरण जो होता है किसी भी कवि का, लेखक का किसी लिखा जाता है तो उसके जीवन की घटना को याद किया जाता है, जिसमें उसमें आत्मनिष्ठा होती है। लेकिन रेखा चित्र में उसकी पूरे जीवन के पहलुओं का एक पहलू पर प्रकाश डाला जाता है, पूरे जीवन पर प्रकाश डाला जाता है, तो उसमें आत्मनिष्ठा क्या होती है? कम होती है। संस्मरण लिखते समय थोड़ा बहुत अपने बारे में भी लिखा जाता है, लेकिन रेखा चित्र अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखता। संस्मरण किसी भी शैली में लिखा जा सकता है, परंतु रेखा चित्र हमेशा चित्रात्मक, रेखा चित्र रेखाओं का चित्र खींचना यानी कि चित्रात्मक शैली ही अपनाई जाती है।
अंत में हम यह ध्यान रखना होगा कि संस्मरण का संबंध अतीत से होता है, लेकिन स्टूडेंट्स रेखा चित्र का संबंध वर्तमान से भी हो सकता है और अतीत से भी हो सकता है। क्योंकि रेखा चित्र भी आपने देखा किसी दीन दलित व्यक्ति पर, किसी दीन दलित लोगों पर, तिरस्कृत लोगों पर, समाज में जिनका तिरस्कार हो चुका उन पर लिखे जाते हैं, तो उनका संबंध वर्तमान से भी हो सकता है। लेकिन जो संस्मरण होता है उनका संबंध लेखक की या प्रसिद्ध व्यक्ति की पिछली घटनाओं से संबंध रखता है, इसलिए यह अतीत में ही लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, संस्मरण में आत्मनिष्ठा अधिक बताई गई है, रेखा चित्र में आत्मीयता बहुत कम बताई गई है। संस्मरण लिखते समय थोड़ा बहुत अपने बारे में भी लिखा जाता है, लेकिन रेखा चित्र में अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाता। संस्मरण आप किसी भी शैली में लिख सकते हैं, लेकिन जो रेखा चित्र होता है वो एक चित्रात्मक शैली को अपनाकर ही लिखा जाता है, तभी वह प्रभावी होता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि संस्मरण का संबंध अतीत से ही होता है, क्योंकि किसी के अतीत की एक घटना का वर्णन संस्मरण के अंदर किया जाता है, लेकिन रेखा चित्र का संबंध वर्तमान से भी हो सकता है और अतीत से भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, इतने सारे डिफरेंस आपको याद करने के बाद आशा करते हैं कि संस्मरण रेखा चित्र में डिफरेंस पता चल गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगला जो टॉपिक अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।